झारखंड में हो रही कम शराब बिक्री को लेकर के हेमंत सोरेन जो है वो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, हेमंत सोरेन बहुत ज़्यादा चिंतित हैं झारखंड में कम शराब बिक्री होने को लेकर के। कम शराब की बिक्री तो होगी ही, क्योंकि उन्होंने रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। हमारे पड़ोसी जो राज्य हैं, पश्चिम बंगाल या फिर जो भी और राज्य हैं, उनमें अगर आप शराब का रेट देखोगे तो बहुत कम है, जबकि वो डेवलप्ड स्टेट है, हमारे से हमसे बहुत आगे है वो स्टेट। फिर भी वहाँ का रेट कम है, हमारे स्टेट का रेट ज़्यादा है। आइए देखते हैं, आगे हम बात करेंगे लोगों से क्या कहते हैं वो। देखिए ये रहा 370 दाम। अब बोलिए आप मेरे को 120 रुपये दिए, काहे 380 में बेच रहे हैं? काहे 380 बेच रहे हैं? ऐसे 380 में काहे बेच रहे हैं आप? हम तो आप ही को जानते हैं। ये देखिए भैया, ये है सेल्समैन बहु बाजार वाला। 370 दारू, 120 रुपये रिटर्न किया आप। ये सब गलत काम मत करिए भैया, ठीक है ना। नमस्ते, न्यू इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित आपके साथ। और अभी 2 दिन पहले एक खबर में आया था कि हेमंत सोरेन को इस बात की काफ़ी दुख है, इस बात का उन्हें, क्योंकि झारखंड में जितना शराब बिक्री होना चाहिए था उतना शराब बिक्री हो नहीं रहा है। और इस बात के लिए उन्होंने चिंता जताया है। हालांकि इस बात के लिए उनको चिंता नहीं जताना चाहिए था। वो चाहते तो किसी दूसरे चीज़ पर भी चिंता जता सकते थे, चाहे वो विकास की बात हो, चाहे रोड या नाली का बात हो, या रोजगार की बात हो। लेकिन उनको दुख इस बात का है कि झारखंड में जितनी शराब बिक्री होनी चाहिए थी, जितना उन्होंने टारगेट दिया था झारखंड के, मतलब जितने भी उन्होंने अपने सेल्समैन रखा है या फिर शराब दुकान उन्होंने जिन किन को भी उन्होंने ठेका दिया है, तो वो बिक्री उनकी नहीं हो पाई थी। तो उनको इस बात का टेंशन है, क्योंकि उनको राजस्व का जो एक बहुत बड़ा, मतलब 45% जो है वो शराब के माध्यम से राज्य सरकार को टैक्स जाता है, वो टैक्स उनको मिल नहीं रहा है। वो टैक्स में कमी की वजह से उनको इस बात का दुख है। हालांकि हम लोग अभी हमें अभी रिपोर्ट, मतलब जो 2 अभी न्यूज़ काफ़ी चर्चा में है, वो है कि शराब पीने वाले और शराब बेचने वाले दोनों ही हमसे शिकायत कर रहे थे। पहला शराब लेने वाले शिकायत कर रहे थे कि कुछ दुकान रांची में ऐसा है जहां वो शराब लेने जाते हैं तो उनसे 10 रुपये एक्स्ट्रा वसूला जाता है, ये बोल करके कि शराब का जो है सो दाम बढ़ गया है। और दूसरा वो ये भी बोलते हैं कि उनको 3-4 महीना से सैलरी नहीं मिला है। हालांकि ये गलत है। अगर सैलरी नहीं मिला है तो उन्हें सरकार को सैलरी जितना जल्दी हो सके दे देना चाहिए, क्योंकि वो भी एक रोज़गार से जुड़े हुए हैं, उनका भी एक घर परिवार है, उनका ज़िंदगी चलता है। अगर उनको उनका सैलरी नहीं मिलेगा तो उनका घर चलेगा कैसे? तो हम लोग इसी के खिलाफ एक मुहिम छेड़े हुए हैं कि इनका जो सैलरी है, इनको जो भी मिलता है सरकारी रेट, इनको जो भी इनको सैलरी दिया जाना है, पहला उनको ये सैलरी दिया जाए। दूसरा हम लोग ये भी निश्चित कर रहे हैं कि जितने भी शराब बेचने वाले हैं वो आपसे एक्स्ट्रा पैसा ना ले, कि जो भी एमआरपी है, क्योंकि दुनिया में हर जगह पे, दुनिया में हर चीज़ या तो एमआरपी के रेट में मिलता है या फिर एमआरपी से कम रेट में मिलता है, जितना भी एमआरपी हो। क्योंकि एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। आप मैक्सिमम उस प्राइस में बेच सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं बेच सकते, या तो उससे कम में बेचिए या फिर उतना ही में बेचिए। लेकिन रांची में अभी बहुत सारे दुकानों में ये चलन है कि आप जब भी कोई भी शराब लेने जाएंगे तो आपसे वो 10 रुपये कोई दुकानदार या फिर किसी कस्टमर से एक्स्ट्रा लिया जा रहा है, जो कि वो भी गलत है, वो नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं हो सकता है सेल्समैन, इसके पीछे भी उनकी एक मजबूरी होगी। तो आइए एक सेल्समैन से ही बात करते हैं कि उनका क्या मजबूरी है, क्योंकि वो 4-5 महीने से जब से ये सरकार के हाथों में जितने भी ठेका है वो चले गए हैं, तो सरकार ही अपने सेल्समैन बिठा करके दारू जो है वो बिकवाने का काम कर रहे हैं। तो आपका नाम क्या है भैया, बताएंगे? आनंद साहू। आनंद साहू जी, आप बताइए कि आप लोगों को क्या तकलीफ है? इतने दिन से आप लोग जो शराब बेच रहे हैं, आप लोगों को सैलरी मिला है कि नहीं? नहीं, 5 महीने से सैलरी नहीं मिला है। 5 महीने से आपको सैलरी नहीं मिला? जी नहीं। तो आप सरकार से क्या अपील करते हैं कि आपको जल्द से जल्द सैलरी देना? हाँ, सैलरी नहीं देंगे तो बाल बच्चा इतना परिवार किसके लिए काम कर रहे हैं? हम लोग तो परिवार बाल बच्चा स्कूल पढ़ाते हैं, हमें तो चाहिए ना खाने पीने के लिए, उन्हें लिए सबके लिए काम कर। 5 महीने से सैलरी मिला तो आपने इसका विरोध क्यों नहीं किया? आप कंटिन्यू है अपने जॉब? नहीं, रोज़ इनकी कर्मियों को बोला जा रहा है, मैनेजर को तो बोलते हैं हाँ आ जाएगा, अगला महीना 15 तारीख आएगा, 10 तारीख को आएगा, तो फिर कहाँ पता ही नहीं। आए दिन देखते हैं रांची में हर चीज़ का विरोध प्रदर्शन होता है, लोग विरोध करते भी हैं। जैसे पारा टीचर को सैलरी नहीं मिलता, टीचर को सैलरी मिलता है, वो सड़क पे आया था। आप लोग सड़क पे क्यों नहीं आए, विरोध क्यों नहीं कर रहे? हम लोग में एकता नहीं है। जो अपना थोड़ा बहुत है, कोई कुछ कमा लेता होगा, सब में एकता रहेगा तब तो साथ में। ये भी तो हो सकता है कि बहुत सारे दुकानदार जो 10 रुपये एक्स्ट्रा वसूल रहे हैं, कहीं ये भी तो हो सकता है कि उस 10 रुपये से आपका घर बहुत अच्छे से चल जा रहा हो, इसलिए भी आप लोग शायद विरोध नहीं कर रहे हैं। नहीं, विरोध तो हो ही रहा है, लेकिन आदमी 5 महीना करे क्या करे? सब सैलरी की आशा में है कि एक बार मिल जाए। चलिए हाँ, 10-20 तो लिया जाता है, प्रिंटों बढ़ा दिया, जिसमें प्रिंट भी नहीं दिया गया है, उसको भी झेलना पड़ता है। नहीं, और ये आपका क्या कहना है कि मतलब ये जो जितने भी शराब दुकानदार हैं जो 10 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं, वो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? नहीं, लेना नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी में कोई ले रहा है। जी, इनका कहना जो है, ये बोल रहे हैं कि इनको सैलरी अगर मिल जाए तो सही बात है, जो ये 10 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा करके ले रहे हैं, क्योंकि उनको 5 महीने से सैलरी नहीं मिला है। हालांकि अंबानी के खानदान से तो है नहीं कि अगर 5 महीने से सैलरी नहीं मिलेगा फिर भी ये दुकान में बैठे हुए हैं और जॉब कर रहे हैं। तो बिल्कुल इनका कहना बिल्कुल सही है, इनको भी ये सैलरी मिलना चाहिए। साथ ही मैं जितने भी दुकानदार सेल्समैन हैं उनको भी ये बोल रहा हूँ कि आप लोग एक्स्ट्रा पैसा नहीं दे। और आप कस्टमर से भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको कहीं पे भी कोई दुकानदार अगर आपसे एक्स्ट्रा 10 रुपये लेता है तो आप उसका विरोध कर सकते हैं।
क्योंकि जो भी चीज़ है वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस एमआरपी के प्राइस में आपको मिलना है या फिर उससे कम में मिलना है। और मैं आपका जो उत्पाद विभाग के मंत्री है जगन्नाथ महतो जी और जो भी उत्पाद विभाग के मतलब अधिकारी हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप इनका सैलरी जो है जो कोई पेंडिंग है जो कि आपको दे देना चाहिए, क्योंकि झारखंड में शराब की बिक्री बहुत ही अधिक होती है, तो इनका सैलरी देना मतलब सिंपल से हाँ जो भी सरकारी रेट पे इनको रखा गया है सैलरी पे उनको मिल जाना चाहिए, क्योंकि शराब की बिक्री तो हो ही रही है, अंधाधुंध बिक्री होती है। शराब दुकान पे आप कभी भी जाएंगे, शराब दुकान पे या मेडिसिन वाले पे तो आपको वो खाली नहीं मिलेगा, वहाँ हमेशा आपको कस्टमर मिलते हैं। तो शराब की बिक्री तो अधिक हो रही है। साथ ही साथ मैं पीने वालों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगर हो सकता है तो शराब कम पिए। हालांकि हेमंत सोरेन को इस बात का बहुत दुख है कि शराब की बिक्री नहीं हो रही है। मैं चाहता हूँ उनका ये दुख बढ़ जाना चाहिए, क्यों